अब देखो हमारा जो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। सर इलेक्ट्रॉन रिच है, हाँ बोलो। सर मेरे को पिछले क्वेश्चन में डाउट था। पिछले क्वेश्चन में क्या जो डाउट था बोलो, कौन से जो वाले में? रेडिकल वाला था, इसमें हमने एक रेडिकल में एक ही कार्बन लगाया था, दूसरे में दो कार्बन लगाए थे। तो जो दो कार्बन वाला है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होएगा? टाइमिंग अभी 10 मिनट से क्या कहाँ का कहाँ हो जाता है पता नहीं चलता। चलो देखो, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 2 मिनट हर्ष, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ। ये कार्बन के ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। और सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। जो चीज कॉमन है उसको नहीं देखना, दो कार्बन कॉमन है उसको नहीं देखना। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एक फ्लोरीन दूर लगा हुआ है, एक फ्लोरीन पास लगा हुआ है, और डिस्टेंस ऑपरेटिंग है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन कम खींच पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अवर सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, एक साइड पे हमारे पास NO2 दूर लगा है, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खींच पाएगा। एक साइड पे NO2 कहाँ लगा है, पास में लगा है, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही लेकिन बहुत ज्यादा खींच लेगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा कर देगा दोनों ही केस। बट ये पाई बॉन्ड वाले को बीच में बॉन्ड जोड़ देता है। पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जितना पाई बॉन्ड उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, एस करेक्टर ज्यादा होता है। बेसिकली पाई बॉन्ड जब आता है ना, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें इसकी रीजनिंग देता हूँ। अगर हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ठीक है, मान लो एक डबल बॉन्ड आ गया, बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी। और मान लो ट्रिपल बॉन्ड ही आ गया, दो पाई बॉन्ड आ गए, एक सिंगल बॉन्ड ही, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अच्छा ये निकालना सीख लो सब लोग, हाइब्रिडाइजेशन से परसेंटेज एस करेक्टर, हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। इसके अंदर ना परसेंटेज एस करेक्टर निकाला जाता है। परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके अंदर देखो एस के कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक। इसके अंदर एस के कितने ऑर्बिटल हैं, एक। टोटल क्या था, 4। एक एस का, 3 पी के इंटू 100। तो इसके अंदर कितना एस करेक्टर है, 25%। इसके अंदर निकालोगे तो 1/3 इंटू 100, तो 33% एस करेक्टर है। इसके अंदर एक एस का है और टोटल 2 हैं, तो एस करेक्टर कितना है, 50%। अब जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना खींच लेगा अपनी तरफ उतना कोई नहीं खींच पाएगा। ये खींचेगा तो सही लेकिन कम खींचेगा, इसके पास खींचने की टेंडेंसी ही नहीं है। ये इसके पीछे का रीजन होता है। ऊपर से NO2 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लग जाते हैं तो और ज्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है। हर्ष तुम्हारा क्या डाउट था? सर एक सेकंड। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, आज तो फिर इंडक्टिव ही हो पाएगा, तो तीनों एप्लीकेशन होंगे लेकिन आ अगला है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। दूसरी एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रॉन्ग।
कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यही कराएंगे और मेसोमेरिक के बाद तो यही कराएंगे। ये जनरल है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक चीजें समझ लो, बस इफेक्ट चेंज होता जाएगा, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे अब मैंने कहा कि सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, उसमें इंडक्टिव लगाया, फिर जब रेजोनेंस कराऊंगा तो रेजोनेंस लगाएंगे, जब मेसोमेरिक कराऊंगा तो मेसोमेरिक लगाएंगे, लेकिन बेसिक्स सबके क्या रहेंगे, सेम। तो मैं बेसिक्स बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना चीजों में। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे कंपैरिजन करना है, तुमने हमेशा एसिड का क्या बना लेना है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड का क्या बना लो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसी तरीके को हमेशा फॉलो करूंगा, एक ही तरीके को हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। एसिड का क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस। एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, H प्लस बाहर निकाल के। एसिड का कॉन्जुगेट कैसे बनता है, H प्लस को बाहर निकाल के। कोई दिक्कत, अगर तुमने H प्लस को बाहर निकाला तो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। जैसे HCl है, HCl क्या है, एसिड, उसमें से अगर H प्लस बाहर निकाल दूं, अगर मैं H प्लस बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, तो Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस। Cl माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तुमने क्या करना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ डिफरेंट एसिड्स। हर एक का कॉन्जुगेट बेस बना लो और हर एक की स्टेबिलिटी कंपैरिजन पे आ जाओ, ठीक है। तुमने हर एक का क्या बना लेना है, कॉन्जुगेट बेस, और हर एक का क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देगा, एसिड which gives more stable conjugate base is more acidic, is more, ऐसा एसिड जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना के देगा वो ज्यादा एसिडिक रहा होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हें कोई कहे कि एक बार है तुम्हारे पास मिथेनॉल, एक बार है तुम्हारे पास इथेनॉल, एक बार मिथेनॉल है और एक बार क्या है, इथेनॉल। तुमने इसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, तो दोनों का क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, H प्लस को बाहर निकाल के, कुछ नहीं करना, बस H प्लस को बाहर निकालना है, कोई ज्यादा कलाकारी नहीं, ठीक। यहां से भी अगर मैं H प्लस बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा, कोई डाउट, H प्लस को बाहर निकाल के बस तुमने इसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। अब ये क्या बन गया मेरा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा है, फिर से इलेक्ट्रॉन रिच, और ऊपर से जो ग्रुप लगा है ये कैसा है, प्लस आई, तो स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा या अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है। अगर इसको हम देखें तो दिस वन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये वाला जो एसिड है, मतलब ये कैसा था, ज्यादा एसिड। देखो सिंपल सा है, तुम्हें क्या करना है यतीन, दोबारा से समझो। तुमने हर एक एसिड का क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद जितने भी कॉन्जुगेट बेस तुमने बनाए उनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करनी है। जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना के देगा वो एसिड ज्यादा एसिडिक रहेगा, सिंपल। विदाउट इंडक्टिव में इसका ज्यादा रोल नहीं है, इसमें जब तक हम तीनों चीजों को कंबाइन नहीं करते, मेसोमेरिक रेजोनेंस, तब तक एसिडिक बेसिक का कोई फायदा नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन तब करेंगे, फिलहाल कंसेप्ट ये है। लक्षिता, अविष्का, मयंक, कोई दिक्कत? Excuse me, sir. No, sir. करो करो करो। Excuse me, sir. बोलो। सर जैसे ये वाला तो सेकंड पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? फर्स्ट पॉइंट है
Form conjugate base all the acids. यही पूछ रहे थे ना अविष्का? No, sir. Sir, जैसे ये second comparison of acidic strength है ना, first point कौन सा था? फर्स्ट था स्टेबिलिटी कंपैरिजन जो हमने अभी तक किया, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन थी स्टेबिलिटी कंपैरिजन, यहाँ कहीं लिखा होगा हमने, Okay, sir. नहीं लिखा होगा तो लिख लो कहीं पे। फर्स्ट एप्लीकेशन थी स्टेबिलिटी कंपैरिजन, सेकंड आ गई एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, तीसरी आ जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। थर्ड आती है बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। इधर बोलो। So ये plus I और minus I का ही है ना? हाँ, थर्ड एप्लीकेशन प्लस आई माइनस आई की। क्या हुआ हर्ष, तुम क्या कह रहे थे? मैं यही पूछ रहा था ये किस चीज का है, फर्स्ट ये सेकंड थर्ड थर्ड एप्लीकेशन पता है, लग गया। प्लस आई माइनस आई। अगेन बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ज्यादातर वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पूछेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तुम जितने भी क्वेश्चन देखोगे बेसिक स्ट्रेंथ के, वो ज्यादातर उसमें नाइट्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। अब कैसे करना है वो सीखो। बेस क्या होता है? OH रिलीज करने वाला। यहाँ पे OH नहीं होगा ना, नाइट्रोजन के पास OH नहीं होगा, दिक्कत यही है। और कोई डेफिनेशन? अविष्का बेस क्या होगा? हाँ, शाबाश। ऐसा बेस जो पानी को बेसिक बना दे। डेफिनेशन तो सही है ये तो, बेस ऐसा जो पानी में डाल के बेसिक। सॉल्ट की डेफिनेशन गलत थी कि पानी में डाल के सॉल्टी बना दे, मेरे ख्याल से उसने कंपेयर कर दिया। एसिड पानी में डाल के पानी को एसिडिक बना देता है, बेस पानी में डाल के बेसिक बना देता है, तो उसको लगा सॉल्ट पानी में डाल के सॉल्टी बना देता होगा। सही है, यही बैठा तुम्हारे साथ वाली क्लास में कोई टेंथाइसिस। करूंगा कल बात। हर बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर एक क्लास में होते हैं। चलो बस बस बस। बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये डेफिनेशन है लुईस बेस की। इसकी है लुईस बेस की कि भाई बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मोर इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, बेटर इज द बेस। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना अच्छा क्या होगा? ये बेस माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक बार है तुम्हारे पास अकेला अमोनिया, ठीक है। अमोनिया मतलब नाइट्रोजन के साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन और कुछ नहीं। एक बार है मिथाइलमीन, खैर नाम तुम्हें लिखने आ जाएंगे, नाम की टेंशन मत लो। एक बार है डाइमिथाइलमीन, हाँ ना ना करेंगे, हर एक चैप्टर में नॉमेनक्लेचर अलग से आएगा। एक है ट्राइमिथाइलमीन। अब देखो बेस ने क्या करना है? बेसिकली बेस कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। मान लो तुमसे आके रिदम कहे कि भाई थोड़े से रुपए उधार चाहिए, रुपए इलेक्ट्रॉन की जगह बस रुपए आ गए। अगर तुम्हारे पास पीछे से सपोर्ट होगा लमसम, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्तों का, तुम्हें पता है कि आदित्य के पास पैसे ही पैसे हैं, अगर मेरे पास कमी आ गई तो आदित्य सपोर्ट कर देगा, तो तुम रिदम को अच्छी तरह से पैसे दे दोगे, आराम से दे दोगे। मान लो तुम्हें पता है कि आदित्य तो खुद कंगाल बैठा है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्या तुम बेस इलेक्ट्रॉन दे पाओगे? मतलब जितना अच्छा सपोर्ट होगा, जितना पीछे से रुपए मिलेंगे, उतना अच्छे आगे फ्लो चलता जाएगा।
क्या इसके पास किसी का भी सपोर्ट है? नहीं, हाइड्रोजन तो सपोर्ट नहीं करता ना प्लस साइन ना माइनस है, तो नो सपोर्ट। ना ये कह रहा है कि तू दे, ना ये कह रहा है कि तू ना दे, कुछ नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल स्टेज पे। लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का क्या है, सपोर्ट मिला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से कर देगा। यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको? तो दो तरफ से सपोर्ट आ रहा है कि तुम दे दो इलेक्ट्रॉन, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने ग्रुप्स का सपोर्ट है? तो ज्यादा सपोर्ट कहाँ पे है? तो ये सबसे अच्छा बेस होगा, ये पूरेस्ट बेस होगा। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? ये वैलिड है ओनली फॉर गैसियस मीडियम, ओनली फॉर गैस फेज। जब हम लास्ट चैप्टर करेंगे तो वहां पे इसको चेंज कर देंगे एक्वस फेज के लिए। अभी के लिए याद रखो कि ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? गैस फेज के लिए वैलिड है, मतलब पानी नहीं होना चाहिए। सर मतलब ये 3 डिग्री कार्बन हाँ? के लिए है ना, मतलब सबसे अरे बढ़िया। यतीन, तुम्हारी आवाज पहले तो बड़ी अच्छी आई थी, फिर बाद में दब गई, पता नहीं क्या हो गया। सर जो हमने फर्स्ट केस लिखा है वही सबसे बढ़िया होगा ना इसमें बेस? ये अच्छा बेस होगा, ये वाला। यही वाला कह रहा हूँ सर, फर्स्ट हाँ केस, ये मतलब वाला, आप नंबर इसको दिया ना फर्स्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, नाइट्रोजन के साथ अगर 3 कार्बन लगे हैं तो वो होता है 3 डिग्री। नाइट्रोजन के साथ अगर 2 कार्बन लगे हैं तो वो क्या होता है? 2 डिग्री। ये क्या होता है? 1 डिग्री। तो 3 डिग्री बेस्ट होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन ये सिर्फ वैलिड है किसमें? गैस फेज। लास्ट चैप्टर में इसको चेंज करेंगे एक्वस फेज को, ठीक है? अभी नहीं, अभी ज्यादा मुश्किल काम नहीं करेंगे। हाँ जी, एनसीईआरटी में है सब कुछ, तो हम लास्ट चैप्टर में चेंज करेंगे। जब तुम प्लस 2 के लिए ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है एक तरह से, जो करा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम छोड़ने वाले हो। आसान सी तो चीज़ है, बिना पढ़े मज़ा आता है ना? मतलब बिना पढ़े, आज बड़े दिनों बाद ऑर्गेनिक करा रहा हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक अलग ही उमंग जगा देती है ना? मज़ा आता है पढ़ाते हुए। चलो आगे करते हैं, यहाँ तक लिख लिया? कितना टाइम हो गया? अभी तो 7:30 बज गए। हाँ, अरे अभी कहाँ छोड़ गए? तो क्या हो गया, 8:30 बजे तक क्लास है? हाँ, 8:30, 8:20 तक छुट्टी कर दूंगा। कुछ नहीं, ऑर्गेनिक करनी है नहीं करनी, खत्म। रिवीजन करनी है नहीं, उसके बाद जेईई का सिलेबस पूरा करना है या नहीं? नहीं करना? जी, ये लगा तुमने सब कुछ भी नहीं करना, तुमने सब पे ना कर दी। मैं कही, ये तो बच्चा ही खतरनाक है। लिख लिया? आगे करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना प्यारा सा रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस 2 में भी क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस आना चाहिए ना उसके ऊपर, बेंजीन के साथ आया है। तो रेजोनेंस करते हैं। बेसिकली रेजोनेंस क्या है, ये सब चीजें नहीं मैं तुम्हें कराऊंगा, बस मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, वो देखना है, ठीक है? बेसिकली हम रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। क्योंकि ये तो प्लस 1 में हमें चाहिए होता है कि रेजोनेंस क्या है, कैसे होती है, वो अब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो, कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाए, ठीक है? मैंने अपनी तरफ से कुछ केसेस बनाए हैं, उन केसेस को अगर तुम ध्यान से समझोगे तो तुम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है? बस ध्यान रखना एक ही चीज का, while drawing resonating structures, while drawing resonating structures, position of atom must not change. Position of atom must not change. एटम को इधर उधर हिलाना नहीं है। Position of atom must not change. चेंज क्या करना है?
we can only change electrons around it. हम सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक बार और थोड़ा सा याद दिला दूं कि अगर मैं कभी भी इस तरीके की एरो डालूंगा, जहां पे एरो हेड आएगा, ये एरो हेड है, वहां पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और दूसरी साइड पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक, थोड़ा सा याद रखें, वैसे मैंने कराया था, थोड़ा सा याद करा देता हूं। ठीक, रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करके मल्टीपल स्ट्रक्चर बना दें, एंड वो मल्टीपल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर दें? एक्सप्लेन। ये डेफिनेशन है बेसिकली। एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। क्या डेफिनेशन हमें नहीं चाहिए, टेंशन मत लो। तो केसेस वाइज करते हैं, केस 1 से शुरू करते हैं। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कुछ केसेस में डिवाइड कर दिया है। तुम्हें पहचानना है कि क्वेश्चन में कोई केस लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। केस 1 क्या है? डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज, है ना, हिंदी में लिख लेते हैं। और क्या लिखते हैं? तो इंग्लिश में लिख देते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम। नहीं, वो मजा नहीं आता। ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे टेस्ट है ना। दो शुभराम, ठीक है ना, यही कह रहे थे तुम? अच्छा ये भी है ना, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश। अब ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, तब ये केस लगेगा, अदरवाइज ये केस नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है? मान लो तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, ठीक है, उसके साथ वाले एटम पे क्या है? ये है केस 1। जब भी ऐसा केस दिखे, तुमने क्या करना है? बेसिकली तुमने ये सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको स्टेबल करना है किसी तरीके से। रेजोनेंस बनाते हुए तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हें जो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको किस तरीके से तुम स्टेबल करना है, कैसे करोगे वो देखना है। देखो केस 1 अगर आएगा तो तुमने क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है। तुमने क्या करना है? नहीं नहीं, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तुमने क्या करना है? बेसिकली डबल बॉन्ड को उठा के यहां पे रख देना, डबल बॉन्ड को उठा के यहां पे रख देना है। थोड़ा ध्यान से समझना आप इस चीज को। एक तो है छोटा सा तरीका याद करने का। देखो डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया? सिंगल। सिंगल की जगह क्या आ गया? डबल। बाकी सब कुछ ऐसी चीज है। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। पहले जो पॉजिटिव चार्ज था वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे था, अब भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे रहेगा? सिंगल बॉन्डेड कार्बन। अब ये सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम इस तरीके का एरो डालते हैं। ये एरो हमें क्या बताता है? कि दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इसको हम एक और नाम देते हैं कैनोनिकल। बेसिकली अगर डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे तुम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो तो वो केस 1 बना के देगा तुम्हें। केस 1 में तुमने देखते ही, जब तुम्हें पता चला कि केस 1 आएगा,
तुमने बस डबल बॉन्ड को उठा के उसके साइड वाले एटम पे लगा दिया। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। पहले भी पॉजिटिव चार्ज सिंगल वाली साइड था, अब भी पॉजिटिव चार्ज सिंगल वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एरो बनाना कंपलसरी है। एरो एटम के ऊपर नहीं आ रहा, एरो बॉन्ड की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से एक बॉन्ड उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. आदित्य समझ आ गया? No, sir. आदित्य एक बात बताओगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ इफ एग्जिस्ट। सिर्फ आदित्य बताएगा और कोई नहीं। चलो आदित्य। मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग पॉज की थी और ऑन नहीं करी हुई। नहीं तो आर्यन तो रह जाता बेचारा आज। देखनी तो पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं उसके। आज के बिना आज मैं रेजोनेंस पिछली क्लास में रोक के रखी कि शायद अगली क्लास में बच्चे आएंगे, लेकिन आज रुक नहीं पाई ना। क्यों कर रहे हैं? बेसिकली पहले हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये था, ये अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया ना। वो मतलब हमने एक चीज को स्टेबल किया, दूसरी चीज चाहे अनस्टेबल हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये था। अब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाए, स्टेबल, चाहे उस चक्कर में दूसरी चीज अनस्टेबल क्यों ना हो जाए। अब ये बन जाए नहीं, फिर तो वापस इसी पे आ जाओगे ना, ये चलता जाए। तभी तो ऐसे एरो डालते हैं। हाँ बोलिए। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। हाँ नहीं नहीं क्या नहीं? शुभ्रांत बोलो भाई। शुभ्रांत तुम्हारी बारी। हेलो हाँ जी। साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होना चाहिए? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, इसका पड़ोसी एटम कौन सा है? क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, तो जंप नहीं करना है, जो है रूल वो रूल है। कोई डाउट? तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट? सर यहाँ पे रेजोनेंस इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारा कोई भी एटम मतलब अनस्टेबल नहीं है। अरे अनस्टेबल तो है, लेकिन रेजोनेंस का केस वन मतलब देखिए तो हम डबल पॉजिटिव बॉन्ड चार्ज है, कहाँ होना चाहिए? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद। डबल बॉन्ड ये रहा, Yes, उसका साथ वाला कार्बन ये रहा। यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। नहीं होगी। ओके सर। कोई डाउट? कितने बजे आ जाते हो आदित्य? नीचे नीचे कितने बजे आ जाते हो मार्केट में? आज 5 तब आप आए थे, तभी आया है। सोच लो। हाँ पहले वहाँ गया था तो उन्होंने बोला था, तो मैंने तो उस ब्लॉग में देखा था ना, तो हाँ पहले वहाँ गया था, फिर वहाँ से आया उस ब्लॉग तक जहाँ पे। चलो आगे करते हैं। इसमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखें। करो ट्राई, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस। देखो मैं सिखाता हूं। यहां पे डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे केस लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, बस इस डबल बॉन्ड को कहाँ लगा देना है? यहाँ लगा देना है।
अब होगा क्या, देखो ध्यान से, समझो समझो पहले, बाद में बनाना। देखो क्या हो गया, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया कहां पे, सिंगल वाली साइड। कोई डाउट? अब फिर से हो जाएगा, देखो फिर नो से सर। केस लग गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ फिर से क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से रेजोनेंस होगी, ये बॉन्ड फिर से यहां शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या ये कहें डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह क्या हो गया, डबल, पॉजिटिव चार्ज मैंने सिंगल वाली साइड शिफ्ट कर दिया है। कोई डाउट? करो, कितना आसान है ना। समझ आया आदित्य? क्या नहीं समझ आया बताओ। अरे देखो ना, यहाँ पे फिर से रेजोनेंस लग गई, जब तक चल रहा है तब तक लगाते जाओ, बस वापस नहीं जाना। हम पॉजिटिव को यहाँ से तो यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ से यहाँ नहीं लेके जाना, मतलब ये वाला केस अब खत्म हो गया। इस साइड देखते जाओ कि लग रहा है या नहीं लग रहा। सर वैसे हमने पहले वाले पे इन्वर्स करके करेंगे लास्ट टाइम। हाँ बात तो, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाएगा, क्योंकि ये कार्बन नंबर ए है, तो हमने कार्बन नंबर ए यही रखा है, हमने कार्बन को नहीं हिलाया है, ठीक है ना। हम एटम्स की पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। आदित्य समझ आ गया? चलो आदित्य फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो बताओ। देखो यहाँ पे भी केस लग जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब देखो मैंने क्या किया, सब कुछ जहाँ पे बस रेजोनेंस हुई है वहीं पे चेंजेस करने हैं, और कोई चेंजेस नहीं करना है। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया सिंगल वाली तरफ, और ये बॉन्ड एज इट इज पड़ा है। अब फिर से रेजोनेंस लग जाएगी, तो फिर से ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। कहाँ? अरे वहां से तो आए हैं अभी, ऊपर से नीचे तो आए हैं, नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे दोबारा? तो देखो फिर से क्या हुआ, जहां पे रेजोनेंस नहीं हो रही वहां पे कुछ नहीं चेंज करना, वहां पे एज इट इज पड़ा रहने दो। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और सिंगल वाली साइड क्या चेंज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया। तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ऑफ दिस स्पीशी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाओ उनके बीच एरो जरूर डालना। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? अविष्का, लक्षिता, मयंक, यतिन, हर्ष? नो सर। नो का मतलब Yes, क्लियर sir. नहीं हुआ, ये डाउट नहीं मतलब हुआ। डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। करें अगला केस। यस सर। पहले वाला तो एरोमेटिक कंपाउंड तो स्टैटिक कहाँ है एरोमेटिक? मतलब ऐसे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन चलता है फिर केवी और दो मिनट, 2 मिनट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुए, एक एटम आगे चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर एक एटम आगे चले गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना आगे जाने, एरोमेटिसिटी तो है ही नहीं कहीं से भी। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ओके डन। सेकंड केस पे आते हैं। टोटल 5 केस बनाए हैं मैंने, अगर तुम पांचों केस पहचान पाए, 6 थे, 6 तो बहुत आसान है ना, वो तो अलग ही पहचान है, रेडिकल वाला तो अलग ही दिखता है ना, बाकी तो मेन तो 5 है। 5 6 थे, हाँ 6, चलो 5 या 6 थे। लास्ट वाला केस तो अलग ही दिख जाता है ना, वो तो पता चल जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो आता ही बहुत कम। अगला केस क्या है, नेगेटिव चार्ज on atom next to double, negative charge on atom next to double,
जैसे मान लो बेसिकली हम स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं सब कुछ, बस ये याद रखो कि हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए। मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमें उसको स्टेबल करना है, चाहे बाकी चीजें अनस्टेबल हो जाए, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि पहले से ज्यादा अनस्टेबल हो जाए, जितना पहले अनस्टेबिलिटी है उतनी ही अनस्टेबिलिटी तुम क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। चलो अच्छा समझो। अब ये सर क्या हाँ बोलो बोलो। अगर पहले से कम अनस्टेबिलिटी अवेलेबल है तो वो रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बट अगर वो पहले से कम अनस्टेबल हो सकता है, चाहे स्टेबल है ही क्यों ना अभी भी, तो वो रेजोनेट तब भी करेगा? हाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रेजोनेट नहीं करेगा, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रेजोनेट करेगा, अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो रेजोनेट नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है सर। चाहे थोड़ा सा ही फर्क आए, लेकिन अगर फर्क आ रहा है तो वो रेजोनेट करेगा, अगर स्टेबिलिटी सेम रह रही है तब भी वो रेजोनेट कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। अब देखो ये क्या कहता है, इसका नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ये कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है और बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, वर्डिंग सुनो ध्यान से, उस तरीके से ही याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसने इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिए, ये कार्बन कहता है कि मैं क्यों इलेक्ट्रॉन रखूं, ये अपना बॉन्ड तोड़ के कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ध्यान से समझो। केस 2 जब भी लगेगा फिर से वही चीज आएगी, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, कुछ एटम्स में चेंजेस नहीं है, बस बॉन्ड्स में चेंजेस है। नेगेटिव चार्ज पहले भी सिंगल वाली साइड था, अब भी कहाँ आ जाएगा, बस एरो हेड थोड़े ध्यान से बनाना। नेगेटिव चार्ज पहले बॉन्ड बना रहे, फिर ये कार्बन कहता है कि मैं क्यों रखूं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। कोई डाउट, क्लियर या नहीं? अविष्का कोई दिक्कत? नो सर। अविष्का तो आज घर पे बिजी है। नहीं सर, मैं कह रही हूँ नो, मतलब कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। नहीं वो तो मैं समझ गया था, लेकिन मतलब होगा ना कोई आसपास, तुम्हें हंसा रहा था ना, तो इसलिए वो हंसी निकल गई बीच में। चलो बढ़िया है, कोई डाउट? ठीक, डबल मतलब डबल, ट्रिपल नहीं होना चाहिए, ठीक, थोड़ा ध्यान रखना। तो बस यही प्यारा सा छोटा सा केस है, तुम लोग मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दो एक दो, अगर बनते हैं तो। ठीक, एक पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड हम दे देते हैं तुम्हें, क्या सी आवाज आ रही है, ये दो कंपाउंड बस, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से, ज़्यादा कुछ परेशानी वाला काम नहीं, या एक दो और दे देंगे, पहले ये दो तो करो। दोबारा से समझो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका एरोहेड बॉन्ड की तरफ है, ये बॉन्ड टूट के एरोहेड एटम की तरफ है, ठीक है ना। एरोहेड का थोड़ा ध्यान रखो, ये बॉन्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये एटम की तरफ पॉइंट क्या कर रहा है। फर्स्ट वाले में यहां से रेजोनेंस शुरू होगी, ये बॉन्ड पे देगा पहले, फिर ये बॉन्ड तोड़ के किसको देगा, कार्बन को। कोई डाउट? तो इससे क्या बनेगा देखो, सिंगल की जगह डबल, सिंगल की जगह कैसा बॉन्ड आ गया, डबल, डबल की जगह कैसा बॉन्ड आ गया, सिंगल, और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया कहां पे, सिंगल वाली से,
बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। अब फिर से रेजोनेंस लग रही है, फिर से डबल बॉन्ड के साथ में कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो फिर से ये नेगेटिव चार्ज आगे भागेगा और ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको दे दिया जाएगा, कार्बन। कोई डाउट? अगर एरोज नहीं बनती हैं तो मत बनाओ, लेकिन गलत मत बनाओ। एरोज के बिना नंबर कटेंगे जरूर, लेकिन कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। फिर से सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, नेगेटिव चार्ज मैंने कहां शिफ्ट कर दिया है, सिंगल वाले पर। कोई भी दिक्कत? सेकंड वाले में कितने बन रहे हैं, So 1. एक ही बनेगा सर एक ही बन रहा है। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये यहां पे कार्बन को दे दिया जाएगा, वो कितनी आसान थी रेजोनेंस, क्या निकाल दिया पूरा +1, है ना? क्या अब आगे रेजोनेंस लगेगी आदित्य? नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड से काफी दूर है ये, साथ वाले एटम पे नहीं है। कोई भी दिक्कत किसी को? बनाओ इसे। अब मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स देता हूं, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ट्राई करें। चलो पहले ये दो बनाओ फटाफट। कल कल बात करेंगे इससे। ये प्रैक्टिकल क्या होता है सर? जो हमने कराया नहीं है बहुत टाइम से। सर आज मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे बिना ही करे थे। फर्स्ट वाले में देखो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है, तो रेजोनेंस होगी पक्का। ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, फिर इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इसके एटम पे दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्या बना स्ट्रक्चर, CH3, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया है, सिंगल बॉन्ड की तरफ। नहीं नहीं, वहां पे तो रेजोनेंस हुई नहीं ना, ये तो कुछ छेड़ा ही नहीं इसको, तो इसको छेड़ो ही मत। एक बीच में सी है, अब उधर लेके गए, मतलब वो बॉन्ड बनाया, हमने चार्ज वहां देना है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं आया ना, पहले भी इसके पास डबल बॉन्ड था इधर, अब भी इधर ये, इस पे फर्क आया ना मेन, तो जहां फर्क आ रहा है वहां चार्ज देना है। कोई डाउट? फर्स्ट इसमें कोई डाउट है किसी को भी? अब इसके अंदर देखो, डबल बॉन्ड है लेकिन दो दो तरफ क्या है, अच्छा यहाँ पे ना O- बना दो, फर्क आ जाएगा, O- बना दो, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये दोनों साइड से रेजोनेंस कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसके पास, कि यहां से रेजोनेंस शो करे। अगर यहां से रेजोनेंस शो करता है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जिसको हमने रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं किया है उसको मत छेड़ो, बस जो जो रेजोनेंस में इंक्लूड हो रहे हैं बस वहीं वहीं चेंजेस आने हैं। इसको हमने रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं किया, इसको एज इट इज रखो। यहां पे रेजोनेंस हुई है, डबल की जगह क्या हो चुका है, सिंगल, सिंगल की जगह क्या हो चुका है, और नेगेटिव चार्ज यहां आ चुका है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, दूसरा पॉसिबिलिटी यहीं पे बना देते हैं।
सर फर्स्ट केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, मतलब एक और नहीं बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? CH3 के पास नहीं जा सकता? नहीं, वहां कौन सा कोई डबल बॉन्ड है? केस कोई भी केस नहीं लग रहा, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो कोई केस नहीं लगेगा। यहाँ डबल बॉन्ड होना अच्छा, चाहिए था ना, तब लगता। ये जैसे अब देखो, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो इस साइड से रेजोनेंस ना शो करता, वो रेजोनेंस कहां से शो करता? CH से। तो ये नेगेटिव चार्ज आगे भेजता और फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाता। कोई डाउट? सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है उसको एज इट इज रखो। कोई डाउट? अब देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, बेसिकली हो क्या रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है, अपनी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ऐसे केसेस को हम क्या बोला करेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस। कि मतलब दोनों तरफ से शो कर रहा है, मतलब ये उधर से भी रेजोनेंस कर रहा है और उधर से भी रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस या क्रॉस कॉन्जुगेशन। कोई डाउट? लक्षिता, अविष्का, मयंक, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. लास्ट वाले में रेजोनेंस होगी? डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड की तरफ जाएगा, फिर ये बॉन्ड तोड़ के एटम की तरफ चला जाएगा। डबल बॉन्ड हो, डबल की जगह सिंगल, सिंगल, डबल एंड नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड और सिंगल एंड। कोई डाउट? क्वेश्चन आउट करेंगे सर जा केस करा दो ना, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये क्या था? हाँ, क्या था दिखते वैसे ये? अरे मुझे पता है तुम YouTube चलाते रहते हो क्लास में बैठ के। इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको हम क्या प्यार से क्या बोलते हैं, जो तुम्हें याद रखना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। CBSE में बहुत बार आ चुका है, क्रॉस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनोल चैप्टर है ना तुम्हारे सिलेबस में, तो चाहिए होगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, ट्राई करो, जितने बन सकते हैं उतने बनाओ, बाकी हम देख लेंगे। समझो, देखो यहाँ पे O नेगेटिव है ना? O नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो कोई रेजोनेंस लगी नहीं रही ना, यहाँ तो डबल बॉन्ड के साथ वाला एटम पे इस साइड से देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है और ये साथ वाला एटम, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो इस साइड कोई रेजोनेंस। यहां से देख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज पहले बॉन्ड की तरफ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ के हमने किसको देना है? एटम। आ रहा है समझ? सुनो तो सही, आ गया समझ? जहां रेजोनेंस नहीं हो रही है उसको एज इट इज रखो। डबल, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह क्या हो गया? सिंगल, और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया कहां पे? सिंगल वाली तरफ। फिर से रेजोनेंस लग गई, फिर से ये आगे चला गया, और ये बॉन्ड तोड़ के हमने चार्ज किसको दे दिया? इसको दे दिया। अरे उसके गलत है, वो भी बना रहा है, वो गलत साइड पे चल पड़ा।
तो देखो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की तरफ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, फिर से रेजोनेंस आ गई, ये फिर से आगे भेजेगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ, और ये बॉन्ड तोड़ के कहां भेज देगा, यहां पे। अब देखो क्या होगा, फिर से जहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही उसको मत छेड़ो, जहां रेजोनेंस हो रही है बस वहीं देखो, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह क्या कर दिया, सिंगल, नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट कर दिया, सिंगल वाली तरफ, कोई डाउट। फिर से आगे रेजोनेंस होगी, देखो ये बॉन्ड फिर से आगे चला गया, फिर से ये बॉन्ड तोड़ के किसको दे दिया मैंने। वैसे भी जब बेंजीन आ जाती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 5। 4। अब देखो सिंगल की जगह क्या हो गया, डबल, डबल की जगह क्या हो गया, सिंगल, सिंगल वाली तरफ फिर से क्या आ गया। अब तुम दोनों ये, कई लोग कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेम, लेकिन ध्यान से देखो पहले जहां डबल बॉन्ड था वहां क्या आ चुका है, जहां पहले सिंगल था वहां क्या आ चुका है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, कोई डाउट। नोट करें इसे, ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं किसके, फिनॉक्साइड आयन, किसके, समझ आया सबको। उसके बाद तुम्हारे घर के लिए एक छोटा सा काम, तुम लोग स्ट्रक्चर्स बना के लाओगे मेरे लिए, बेंजाइल कार्बोकटाइन, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकटाइन। अरे होमवर्क तो लिख लो। बेंजाइल कार्बोकटाइन अगली क्लास में टेस्ट होगा, 15 मिनट पहले याद रखना। बेंजाइल कार्बन आयन, जल्दी रख दो सर, क्लास हाँ तो वो तो जल्दी ही रखेंगे ना, वो आदित्य इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर वो स्कूल गया फिर नहीं है उसका। बेंजाइल कार्बन आयन, और हम किसका करें, बेंजोएट आयन, बेंजोएट आयन। तुम्हें इन सबके स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, जिन जिन के नाम लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट हैं। बहुत 3 बहुत हैं, या 3 तिगड़े काम बिगड़े, एक और 3 अच्छे नहीं होते ना। बहुत 4 स्ट्रक्चर्स, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ट्राई करें होमवर्क में। आज के लिए बहुत है, इतना ही। कोई डाउट से तो रुको, अदरवाइज जा सकते हो। Thank you, sir. वेलकम।